आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश कर लेंगे अपनी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली आ जाती है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका नाम है पैक, PAC, पैक। तो इन 1917 एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया था, ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाया गया और इसमें बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भारत में ना एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया। ठीक है, अब इस बेसिस पे, इस एक्ट के बेसिस पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो बनाई गई इन 1921। ठीक है, अब इस कमेटी का रोल क्या था कि सरकारी पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है, कहाँ लगेगा और क्यों लगा, उस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तो जो इसके चेयरमैन होंगे, अब देखो जब सरकारी पैसा लगता है तो वो लगाता कौन है, जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है। तो इसके चेयरमैन कौन होंगे, अपोजिशन पार्टी के रूलर, क्योंकि वही तो ध्यान से ध्यान दे पाएंगे ना कि पैसा कहाँ लग रहा है और कैसा कहाँ नहीं लग रहा है। तो चेयरमैन होंगे अपोजिशन पार्टी के लीडर। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो 1 ईयर का होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी टोटल मेंबरशिप की बात करें तो 15 मेंबर होंगे लोकसभा के, 15 एंड 7 मेंबर होंगे राज्यसभा के। मीन्स टोटल मेंबर होंगे इसके 22। तो ये थी हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, फर्स्ट कमेटी आ जाती है। दूसरी हमारी आ जाएगी एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, जो एस्टीमेट कमेटी है वो क्या करेगी, एस्टीमेट लगाएगी कि बजट से कितना फंड रिक्वायर्ड है, मतलब बजट के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है इस साल सरकार चलाने के लिए। ठीक है, तो इसके जो चेयरपर्सन होंगे, अब देखो एस्टीमेट कमेटी का काम क्या है, एस्टीमेट लगा रही है कि यार हमें ना बजट के लिए कितना पैसा चाहिए, मतलब कितने पैसे का हमें बजट रखना चाहिए। तो ये काम कौन करती है, रूलिंग पार्टी। तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो भी किसके होंगे, रूलिंग पार्टी के होंगे, रूलिंग पार्टी के होंगे। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम कब एस्टेब्लिश किया गया तो डैट इज़ इन 1921। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछा जाए, और अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाए तो डैट इज़ इन 1950। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सर जॉन मथाई थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और उनके रिकमेंडेशन पे फाइनेंस कमेटी इंडिया में एस्टेब्लिश की गई थी। तो कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर, सर जॉन मथाई। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर जो फर्स्ट टाइम 1921 में फाइनेंस एस्टीमेट कमेटी एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो हमें इसका फंक्शन समझ आ गया कि एस्टीमेट लगाना कि कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। ठीक है, हाँ, अब इस कमेटी का एक क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो राज्यसभा के MP या फिर मिनिस्टर है ना, वो इस पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते। अब रीज़न क्या है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो डायरेक्टली नहीं चूज़ किया जाता और लोकसभा डायरेक्टली चूज़ किया जाता है। तो सिर्फ लोकसभा के मिनिस्टर या MP ही इसके क्या बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, और जब इस पार्टी के मेंबर्स को चूज़ किया जाएगा तो ये भी कंसीडर किया जाएगा
कि हर पार्टी के मेंबर को इक्वल प्रोपोर्शन में चुना जाए, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट में। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं अपनी थर्ड, हमारी कमेटी आ जाएगी कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये देख लेते हैं कि एस्टैब्लिश कब हुई। एस्टैब्लिश हुई है 1964 में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि किसकी रिकमेंडेशन से एस्टैब्लिश हुई, तो दैट इज़ कृष्णा मैनन। अभी हमने ऊपर पढ़ा जो एस्टिमेटेड कमेटी थी वो किसकी रिकमेंडेशन से एस्टैब्लिश हुई थी, तो ही वॉज सर जॉन मथाई। और जो कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग है ये एस्टैब्लिश हुई 1964 विद द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मैनन, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले कितनी थी, मतलब अर्लियर इसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब मेंबरशिप है, वो कितनी थी, तो इट वाज 15, ठीक है। अगर हम अब की बात करें तो 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से। टर्म सेम इसका भी 1 ईयर होगा, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा, यही होप करूँगी। उसके बाद हाँ, फंक्शंस की अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसका फंक्शन क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय कैग। जो हमारा कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो जितने भी अकाउंट प्रिपेयर करेगा उसकी रिपोर्ट को ऑडिट करना, ठीक है। हम बोल सकते हैं एक तरह से मैन्युपुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अपने इस पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पर मूव करते हैं। हालांकि हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ही पढ़ रहे हैं, बट है क्या, एक बार ढंग से समझते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मतलब जिन कमिटीज़ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना ज़रूरी था, वी हैव डन दैट। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इट कैन बी डिवाइडेड एज, पहला आ जाता है परमानेंट कमेटी, परमानेंट, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका एडहॉक, एडहॉक कमेटी। तीसरा आ जाएगा आपका डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। परमानेंट कमेटी, एडहॉक कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। परमानेंट कमेटी की बात करें तो अभी अभी हमने पढ़ा पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो इसका पार्ट होगा, ठीक है। हमने पढ़ा एस्टीमेट कमेटी, वो इसका पार्ट होगा। हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो इसका पार्ट होगा, ठीक है। तो इन तीनों के जो चेयरमैन होंगे वो 1 ईयर के लिए चूज हो रहे थे, ठीक है। इस वाले का जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन का होगा, इस वाले का रूलिंग पार्टी का, और इस वाले का भी रूलिंग पार्टी का, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी सारी पार्टीज को। अब हम मूव करते हैं अपनी एडहॉक। एडहॉक का मतलब ही ये होता है कि जब टेम्परेरी बेस पे जो बनाई जाए, मतलब जब काम का प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है, तब उन्हें बनाया जा रहा है उस काम के प्रेशर को बांटने के लिए, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, और दूसरा इसका मेन पर्पस आ जाता है एडवाइस करना, तो मतलब एडवाइजर, ठीक है। तो क्या होंगे दो पर्पस, इन्वेस्टिगेट एंड एडवाइजरी। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। अगर हम 1992 से लेकर 93 की बात करें तो ये 17 थी, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ कितनी थी, 17 थी। और अगर अब हम 2003 से लेकर 4 की बात करें
तो इसको बढ़ाकर 24 कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, किसी काम के लिए बेसिकली बनाई जाती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो भाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, या फिर सॉरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नहीं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी। मान लो जो पार्लियामेंट में मेंबर्स को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए बना दी कोई, या फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बना दी, तो वो टेम्परेरी बेस पे होएगी, तो वो एडहॉक में आ जाएगी। ठीक है, एडहॉक कमिटीज़ में आ जाएगी। अब जो हेड ऑफ कमिटीज़ होगा ना, वो कौन होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे